हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 9th के टॉपिक एप्लीकेशन ऑफ न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन के साथ आपके सामने हैं। एनसीईआरटी बुक जो नई पब्लिश हुई है अभी, उसमें ये टॉपिक फोर्स ऑन द सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स करके एक टॉपिक दिया हुआ है कि सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स पर हम लोग फोर्स लगाते हैं। इसको कई सारे नामों से जाना जाता है। कई सारे नामों से जाने का मतलब ये है कि इसको मोशन ऑफ कनेक्टेड बॉडीज, एप्लीकेशन ऑफ न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, फोर्स ऑन सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, इस तरीके के कई नामों से जाना जाता है। क्या एप्लीकेशन है उसके पहले हम न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को एक बार फिर से रिकैप कर लेते हैं, एक बार दोहरा लेते हैं, देख लेते हैं कि वो क्या हम लोगों ने पढ़ा था। तो हम लोगों ने उसमें ये पढ़ा था कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम is directly proportional to the net externally applied force। उसको सिंपल तरीके से हम लोगों ने इस तरीके से देखा था कि मान लीजिए हमारे पास एक m मास का कोई ऑब्जेक्ट है और इस पर हम लोग एक नेट फोर्स F नेट मैं इसलिए लिख रहा हूं कि एक्चुअली हम लोगों ने देखा ये था कि मान लीजिए हमारे पास m मास का कोई एक ऑब्जेक्ट है और इस पर एक फोर्स इधर से लग रहा है, कोई F1, कोई एक दूसरा फोर्स इधर से लग रहा है F2, कोई तीसरा फोर्स इधर से लग रहा है F3 एंड सो ऑन। तो हम लोगों ने F नेट जब निकाला था तो F नेट जो है वो इसके वेक्टर रूल को फॉलो करके वेक्टर F1 प्लस वेक्टर F2 प्लस वेक्टर F3 इस तरह से करके आया हुआ था। तो हम ये पूरी बातें ना लिखकर सिर्फ यहाँ पे F नेट लिख रहे हैं और ये बॉडी हमारी इस तरफ कोई A एक्सेलरेशन अटेंड कर ले रही है। A एक्सेलरेशन अटेंड करने का मतलब ये हुआ कि इसकी वेलोसिटी में कोई ना कोई चेंज हो रहा है। वेलोसिटी चेंज होने का मतलब हुआ कि इसकी स्पीड बढ़ जा रही होगी या इसकी स्पीड घट जा रही होगी या इसका डायरेक्शन चेंज हो जा रहा होगा ड्यू टू दिस फोर्स। तो इससे हम लोगों को एक इक्वेशन मिलके आया था, दैट इज द F इज इक्वल टू ma। ये a भी एक वेक्टर क्वांटिटी था और न्यूटन के सेकेंड लॉ से जो फॉर्मूला हमको मिला वो मिला F इज इक्वल टू ma। तो सबसे पहले कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम की हेल्प से हम लोग इस फॉर्मूले को समझते हैं कि इसको अप्लाई कैसे करना होता है या कैसे इसको यूज करना है। F इज इक्वल टू ma जो हमारा फॉर्मूला है, इसमें सबसे बेसिक एग्जांपल जो हम लोग इसका ले रहे हैं, एक क्वेश्चन ले रहे हैं कि अ बॉडी ऑफ मास 10 kg, a body of mass 10 kg is at rest। A body of mass 10 kg is at rest। A force of 100 Newton is applied on it। एक 10 kg की बॉडी थी, वो रेस्ट में थी और उस ऑब्जेक्ट पर हम लोगों ने 100 न्यूटन का एक फोर्स अप्लाई किया। 100 न्यूटन इज अप्लाइड। कैलकुलेट acceleration produced in the object। हमको उस ऑब्जेक्ट में कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा ये कैलकुलेट करना है। सिंपल सी बात है कि हमारे पास जो फॉर्मूला है F इज इक्वल टू ma, उसमें F जो दिया गया है ये दिया गया है 100 न्यूटन। m की जो वैल्यू दी गई है वो दी गई है 10 kg। इन दोनों फॉर्मूलों को देखते हुए हम लोग A इज इक्वल टू F बाई m लिख सकते हैं। F इज इक्वल टू ma से हमको A इज इक्वल टू क्या मिला होगा, F बाई m। इस F बाई m को यहाँ अप्लाई कर देना है और F की वैल्यू रखिए और m की वैल्यू रखिए। तो एक्सेलरेशन की जो हमको वैल्यू मिलेगी दैट इज 100 बाई 10 यानी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये एक फॉर्मूला मिल गया, वो आंसर मिल गया हमको एक्सेलरेशन निकालने का।
तो एक तो ये प्रॉब्लम हो गई, बिल्कुल सिंपल सी बात है, नथिंग टफ। इस फॉर्मूले में कुछ भी बहुत टफ नहीं है। उसके बाद हम लोग दूसरी प्रॉब्लम देखते हैं। दूसरी प्रॉब्लम के लिए ये एक प्रॉब्लम हम लोगों ने देख लिया। अब आते हैं सेकंड प्रॉब्लम पे। सेकंड प्रॉब्लम में मान लीजिए कि हमारे पास इस तरह से एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। ये ऑब्जेक्ट है हमारा 10 kg का। इस पर इस तरफ से हम लोगों ने एक फोर्स लगाया 100 न्यूटन और इस तरफ से एक फोर्स लगाया 20 न्यूटन, और पूछा गया कि इस ऑब्जेक्ट में एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आएगी। तो यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि हमको दो डिफरेंट डायरेक्शन के फोर्स दिख रहे हैं। तो वहां पे पहले हमको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि हम कौन से वाले फोर्स को पॉजिटिव ले रहे हैं और कौन से वाले फोर्स को नेगेटिव ले रहे हैं। बिकॉज कि फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो उसमें हमको डायरेक्शन तो मैटर कराना है। तो एक फोर्स को पॉजिटिव लेंगे, दूसरे को नेगेटिव लेंगे। उसके लिए हम सबसे पहले डायरेक्शन के अकॉर्डिंग साइन डिसाइड करेंगे। डायरेक्शन के अकॉर्डिंग साइन डिसाइड करने का मतलब हुआ कि मान लीजिए कि आपने इधर वाले डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया, तो इधर वाला डायरेक्शन जो है नेगेटिव हो गया। आप इधर वाले डायरेक्शन को भी पॉजिटिव ले सकते हैं, हम वो अभी करके आपको दिखा भी देते हैं। चलिए हम सेम प्रॉब्लम में डायरेक्शन का साइन सिर्फ चेंज कर दे रहे हैं। इधर है 100 न्यूटन, इधर है 20 न्यूटन। सेम प्रॉब्लम है, 10 kg का ऑब्जेक्ट है, बस इसमें हम और कोई चेंज नहीं करेंगे। ये प्रॉब्लम तो वही है, हमारे सॉल्यूशन में थोड़ा सा चेंज आ रहा है। वो चेंज ये आ रहा है कि हम लोगों ने इस डायरेक्शन के फोर्स को नेगेटिव लिया है और ये वाला डायरेक्शन जो है ये पॉजिटिव लिया गया है। ऐसा भी कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आप इसमें नंबर लाइन वाला जो सिस्टम है कि लेफ्ट टू राइट चलते हैं तो पॉजिटिव ही होगा और राइट टू लेफ्ट चलेंगे तो नेगेटिव होगा, वो अप्लाई करें ही करें, नहीं करें कोई जरूरी नहीं है कि हम नंबर सिस्टम के वो पैटर्न को फॉलो करेंगे ही करेंगे। हमारी मर्जी है, हम अपनी मर्जी से किसी भी डायरेक्शन को पॉजिटिव, उसके अपोजिट डायरेक्शन को नेगेटिव ले सकते हैं। यहाँ पर हमने लेफ्ट टू राइट को पॉजिटिव लिया है, यहाँ पे राइट टू लेफ्ट को पॉजिटिव लिया है, यहाँ राइट टू लेफ्ट को नेगेटिव लिया है, यहाँ राइट टू लेफ्ट को पॉजिटिव लिया है। तो दोनों में से हम कोई भी तरीका जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे अगर हम एफ नेट निकालना चाहेंगे, एफ नेट इज इक्वल टू आएगा 100, ये लिया जाएगा पॉजिटिव में, क्योंकि वो जिस डायरेक्शन में लग रहा है उस डायरेक्शन को हमने यहाँ पे पॉजिटिव ले रखा है। तो ये 100 और प्लस -20, इसलिए -20 कि जिस डायरेक्शन में 20 न्यूटन का फोर्स लग रहा है उस डायरेक्शन के साइन को हम लोगों ने नेगेटिव ले रखा है। तो हमारे पास नेट फोर्स की जो वैल्यू आ गई दैट इज द 80 न्यूटन। 80 न्यूटन पॉजिटिव का आया, मतलब ये हुआ, इसका नेट मतलब ये हो गया कि हमारे पास ये ऑब्जेक्ट था और यहाँ पर सिर्फ इस डायरेक्शन में 80 न्यूटन का फोर्स लग रहा था, बस ये 20 न्यूटन को हमने कंपनसेट करा दिया, उसको मैनेज कर लिया। ये 100 का इधर 20 का इधर, तो इसको मैनेज करके हम लोगों ने ये कह दिया कि इस पर नेट फोर्स 80 न्यूटन इस डायरेक्शन में काम कर रहा होगा। यहाँ आते हैं, यहाँ अगर हम एफ नेट निकालना चाहेंगे तो यहाँ एफ नेट की जो वैल्यू आएगी वो माइनस का 100, चूंकि इस फिगर के हिसाब से हमने इस 100 न्यूटन वाले डायरेक्शन को नेगेटिव ले रखा है, तो -100 और प्लस का 20, यानी कि यहाँ नेट फोर्स की वैल्यू माइनस का 80 न्यूटन आया। इस बात का क्या मतलब हुआ? तो इस बात का मतलब ये हुआ कि इस पर अब एक 80 न्यूटन का फोर्स लग रहा है और उस डायरेक्शन में लग रहा है जिस डायरेक्शन को हमने नेगेटिव माना हुआ है, तो इस डायरेक्शन में लग रहा है। ठीक, हमारे पास कुल मिला के फोर्स का मैग्नीट्यूड तो दोनों में 80 न्यूटन ही है, बस अंतर डायरेक्शन का है। डायरेक्शन इसमें
इस डायरेक्शन को हमने पॉजिटिव ले रखा है, यहाँ पे डायरेक्शन को नेगेटिव ले रखा है। चलिए अब आते हैं एक्सेलरेशन हमको निकालना है। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू F/m। यहाँ फोर्स की वैल्यू है 80 और मास की वैल्यू है 10, यानी 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये पॉजिटिव आया, एक्सेलरेशन भी जो आया वो हमारा पॉजिटिव आया। इसका मतलब ये हुआ कि जिस डायरेक्शन को हमने पॉजिटिव मान रखा है, एक्सेलरेशन भी उसी डायरेक्शन में होगा। यहाँ पर एक्सेलरेशन की वैल्यू आएगी, आप देख सकते हैं, दैट इज द -8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ एक्सेलरेशन की वैल्यू नेगेटिव में आ रही है, इसका मतलब है कि एक्सेलरेशन का डायरेक्शन भी वही होगा जिस डायरेक्शन को हमने नेगेटिव मान रखा है। तो हमने नेगेटिव इस वाले डायरेक्शन को मान रखा है, तो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन भी वही है। ये दोनों तरीके से कर सकते हैं, ये दोनों सेम चीज ही है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम में ये है कि मान लीजिए कि हमारे पास एक कोई ऑब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट जो है इधर 10 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से चल रहा है। थोड़ी देर बाद ये ऑब्जेक्ट हमारा स्टॉप हो जाता है एट रेस्ट। ये ऑब्जेक्ट हमारा रेस्ट में आ जाता है और हम ये बता रहे हैं कि ये मान लीजिए इन 5 सेकेंड ये रेस्ट में आ गया। जिस समय हमने ऑब्जेक्ट को देखा था उस समय ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी थी 10 मीटर पर सेकेंड और आफ्टर 5 सेकेंड इट कम्स टू रेस्ट। तो व्हाट ये इस वेलोसिटी से चल रहा है और ये यहाँ आके रुक गया, तो इसको किसने रोका होगा? तो निश्चित बात है कि इसको रोकने के लिए हम लोगों ने कोई फोर्स लगाया होगा। अब यहाँ पे हमको उस फोर्स की वैल्यू बतानी है कि वो फोर्स कितने न्यूटन का लगा होगा, और दूसरी चीज ये भी बतानी है कि उस फोर्स को लगाने का डायरेक्शन क्या रहा होगा। तो हालांकि कॉमन सेंस और प्रैक्टिकल नॉलेज के हिसाब से हम ये बता सकते हैं कि अगर ये ऑब्जेक्ट हमारा इधर चल रहा है और इसको रोकना है तो निश्चित रूप से इस पर इस उल्टे डायरेक्शन में कोई फोर्स लगाया गया होगा। ये तो कंफर्म हो सकता है, या आप सोच सकते हैं ये बात कि अगर उसके चलने के डायरेक्शन में ही हम फोर्स लगा देते तो और तेज हो जाता, उसकी स्पीड बढ़ जाती। लेकिन चूंकि वो रुक जा रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि जिधर वो चल रहा था उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाया गया। खैर यहाँ हम प्रैक्टिकल ये बात बता रहे हैं, लेकिन हम मैथमेटिकली इसको निकाल कर भी देखेंगे कि वो फोर्स जो है ये कितने न्यूटन का लगेगा और डायरेक्शन भी कैसे डिसाइड होगा। तो आते हैं उस पॉइंट पे। यहाँ हमारा ऑब्जेक्ट चल रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से। दिस इज द इनिशियल वेलोसिटी, यानी कि u इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद ये ऑब्जेक्ट जो है वो हमारा रेस्ट में आ गया है। तो ऑब्जेक्ट रेस्ट में आ गया तो इसका मतलब है कि उसकी फाइनल वेलोसिटी यानी v इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड। ये करने में कितना टाइम लगा है? तो t लगा है इन 5 सेकेंड। ये जो इंफॉर्मेशन हमको क्वेश्चन के थ्रू मिल रही है उसको हमने पहले नोट डाउन कर लिया। उसके बाद हमसे पूछा ये जा रहा है कि कैलकुलेट दिस फोर्स, कि उसको रोकने के लिए कितना फोर्स लगाया गया होगा, कितने न्यूटन का फोर्स लगाया गया होगा। तो हमको जब फोर्स निकालना होता है तो हमको फोर्स का फॉर्मूला पता है, F इज इक्वल टू ma। यानी कि मास तो यहाँ हमको, चलिए मास दे दिया, मान लीजिए 10 kg का, 10 kg का मास दिया हुआ है। तो मास हमको पता है लेकिन हमको एक्सेलरेशन नहीं पता। तो पहले हम एक्सेलरेशन कैलकुलेट करेंगे। तो एक्सेलरेशन कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे? तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हमको मालूम है v माइनस यू
बाई टी। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है v माइनस यू बाई टी। तो यहां से v की वैल्यू 0, u की वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड और टाइम लगा 5 सेकेंड, एंड द वैल्यू ऑफ a बिकम्स -2 मीटर पर सेकेंड। यहां पर आप ये देखिए कि हमने u और v इन दोनों की वैल्यू पॉजिटिव ली हुई है। इसका मतलब कि इस डायरेक्शन को हम लोगों ने पॉजिटिव लिया है, तो ठीक इसके रिवर्स वाला जो डायरेक्शन होगा ये नेगेटिव हो जाएगा। ये ध्यान से देखिएगा कि अगर हम लोगों ने इस u की वैल्यू को पॉजिटिव लिया हुआ है, v की वैल्यू तो 0 है, रुक गया है, टाइम 5 सेकेंड है, तो u प्लस 10 लेने का मतलब हुआ कि हम लोगों ने जो डायरेक्शन यहाँ वेलोसिटी का था उसको पॉजिटिव कंसीडर कर रहे हैं। तो अगर हम इसको पॉजिटिव कंसीडर कर रहे हैं तो डेफिनेट सी बात है कि इसके अपोजिट वेलोसिटी जो है वो नेगेटिव में आ जाएगी, या अपोजिट डायरेक्शन जो है वो नेगेटिव कंसीडर किया जाएगा। अब यहाँ पे एक्सेलरेशन की जो वैल्यू आई है दैट विल बी -2 मीटर पर सेकेंड। मतलब ये कि जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी थी ये पॉजिटिव डायरेक्शन था और एक्सेलरेशन की वैल्यू नेगेटिव आई, इसका मतलब है कि इस वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन आया होगा, और जब एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में आया होगा तो फोर्स जो है वो हमेशा एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में ही होता है। ये F = ma जो फॉर्मूला वेक्टर लगाकर लिखा गया है ये हमको क्लियर कट ये बात बताता है कि द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन मस्ट सेम। द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन मस्ट सेम। तो यानी कि फोर्स का डायरेक्शन भी नेगेटिव डायरेक्शन में रहा होगा, जो कि हम लोग पहले ही अनुमान लगा चुके थे कि फोर्स तो ऐसे ही लगना चाहिए था ताकि हम इसको रोक पाते। तो फोर्स आ गया नेगेटिव डायरेक्शन में, तो डायरेक्शन कंफर्म हो गया। उसके बाद F = ma, m कितना 10 और a कितना 2, यानी 20 न्यूटन का फोर्स जो है इस ऑब्जेक्ट को रोकने के लिए लगाया गया होगा। 20 न्यूटन का फोर्स, और ये डायरेक्शन जो यहाँ आपको दिख रहा है उस डायरेक्शन में अगर लगा दिया जाएगा तो ये 10 kg का ऑब्जेक्ट जो कि 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा था ये 5 सेकंड बाद जाकर रुक जाएगा। तो इस फॉर्मूले का एक तरीके से ये एप्लीकेशन हुआ। ये सारे एप्लीकेशन हम आपके क्लास 9th के लेवल पर ही बता रहे हैं। और देखते हैं, और इसमें एक प्रॉब्लम, यही प्रॉब्लम दूसरे तरीके से देखते हैं। इसी प्रॉब्लम को हम लोग दूसरे तरीके से देखते हैं। ये आंसर आप याद रखिएगा ताकि जो डेटा हम लोगों ने लिया है आप उसको फिर से मैच करा सकें, आप उसको चेक कर सकें। अब फिर हम क्वेश्चन ये दे रहे हैं कि हमारे पास यहाँ पर 10 kg का एक ऑब्जेक्ट है, 10 kg का एक ऑब्जेक्ट है, ये इस तरफ 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा है और इस पर हम लोग इस डायरेक्शन में, उल्टे डायरेक्शन में 20 न्यूटन का एक फोर्स लगा देते हैं। हमारे पास 10 kg का ऑब्जेक्ट है, वो 10 मीटर पर सेकंड से इधर चल रहा है और उस पर इस चलने के डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में 20 न्यूटन का एक फोर्स लगाते हैं। यहां हमसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि ये ऑब्जेक्ट कितनी देर बाद स्टॉप हो जाएगा, यानी कि आप वो टाइम निकालिए जितनी देर बाद ये स्टॉप हो जाए। ठीक है, तो हम लोगों ने ये मान लिया कि ये आफ्टर t सेकेंड बाद ये यहां आकर स्टॉप हो जाएगा एट रेस्ट। ये t सेकेंड बाद यहां आकर रेस्ट में आ गया। वो पिछला वाला ही सवाल है ये, बस हम लोगों ने पूछने की चीज इसमें बदल दी है। हमको वहां पे फोर्स निकालना था, यहाँ हमने फोर्स बता दिया है, टाइम निकाल लेना है कितनी देर में वो रुक जाएगा। तो आप देखिए जो जो इंफॉर्मेशन है आप उसको कलेक्ट करिए। तो मतलब F = आप कोई एक डायरेक्शन पॉजिटिव
और उसका अपोजिट डायरेक्शन नेगेटिव बनाइए पहले। तो चलिए हम लोगों ने इस वाले डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लिया और इधर वाला डायरेक्शन जो है वो नेगेटिव हो गया। लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन को पॉजिटिव मानना है, राइट टू लेफ्ट डायरेक्शन को नेगेटिव मानना है। यहाँ पे फोर्स जो है वो किधर से किधर लग रहा है, तो राइट टू लेफ्ट लग रहा है। राइट टू लेफ्ट हम लोगों ने नेगेटिव माना है, तो यहाँ हमने लिखा 20 न्यूटन माइनस का। फोर्स की वैल्यू कितनी आ गई, -20 न्यूटन। उसके बाद मास हमको दिया गया है 10 kg। इनिशियल वेलोसिटी कितनी दी गई है, तो दैट इज अ +10 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी पर मैं बार बार प्लस और माइनस का यूज कर रहा हूं, इसका कारण यह है कि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी होता है और उसका डायरेक्शन हमारे लिए मायने रखता है। u की वैल्यू हो गई 10 मीटर पर सेकेंड, v की वैल्यू आ गई 0 मीटर पर सेकेंड। अब हमको क्या निकालना है, तो हमको निकालना है कि कितने देर बाद वो जाकर स्टॉप हो जाएगा। तो इसके लिए सबसे पहले हम निकालते हैं एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन इक्वल टू होगा F/m। यहाँ से फोर्स की जो वैल्यू है, फोर्स की वैल्यू हमको दिख रही है -20 न्यूटन। फोर्स की वैल्यू आ गई -20 न्यूटन। मास की जो वैल्यू है वो है 10, तो बाई 10 kg। यानी कि एक्सेलरेशन की जो वैल्यू आई दैट विल बी -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन की वैल्यू हमको मिल गई -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब एक्सेलरेशन क्या होता है, तो ये होता है v - u डिवाइडेड बाई t इक्वल टू -2। v की वैल्यू 0, इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। v की वैल्यू 0, u की वैल्यू 10, 0 - 10 बाई t इज इक्वल टू -2। 0 - 10 बाई t इक्वल टू -2, यानी कि -10 बाई इस -2 को नीचे लेके आ जाइए इक्वल टू t, यानी कितना आया, इक्वल टू 5 सेकेंड। 5 सेकेंड बाद जो है हमारा ये ऑब्जेक्ट रुक जाएगा। तो F इज इक्वल टू ma फॉर्मूला का एक ये क्वेश्चन डिपेंड करता है उस पर, और इससे हम लोग कैलकुलेट कर पाते हैं। इस तरह से न्यूटन सेकेंड लॉ का यूज करके हम लोग जो है वो डिफरेंट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स सॉल्व करते हैं। आई होप कि आप ये बात समझ गए होंगे कि हम लोग न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन कैसे यूज करते हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में। थैंक यू एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे।